चलिए, तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी हमने देखे कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पॉलिंग और जो है मिलिकन के स्केल से हम उसको कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। एक यूनिट है जिसको अल्फ्रेड रोचो स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसके भी हेल्प से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। अल्फ्रेड रोचो, हाँ मैं भूल गया इसको, ठीक है। सो अल्फ्रेड रोचो स्केल, अल्फ्रेड रोचो स्केल। डोंट टॉक, सी हियर, जरा ध्यान से। इसमें जो है एटॉमिक नंबर यानी z को लेकर एक फॉर्मूला बनाया गया है, मतलब रेडियस और एटॉमिक नंबर और एक कांस्टेंट वैल्यू, दो कांस्टेंट वैल्यू 0.359 एंड 0.744। मतलब x इज इक्वल टू 0.359 इंटू z एटॉमिक नंबर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ओके। z स्टार है, सॉरी इफेक्टिव चार्ज जो है, ठीक है। उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू है प्लस 0.744 प्लस 0.744। ये नीट में पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी आने की, जेई में आ सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, JEE के लिए नीट में चांसेस कम है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस स्केल की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि आयोनिक है या कोवेलेंट है नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हम जो स्केल यूज करते हैं पॉलिंग की, आपको याद है जो आपने लर्न भी किया है, क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज? लर्न कर लिया है सब लोगों ने? लीबे बकनोफनी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0। नामगल सी फसल आर, क्या थी वैल्यू? 0.9, 1.2, 1.4, 1.8, 2.1, 2.5, 3.1। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो 2.8, 2.6। इधर लीना की रब से फरियाद 0.85, 0.8, 0.7, फ्रांसियम 0.7। चलो, इतनी वैल्यू सभी को लर्न होना चाहिए, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा रिलेशन जो यहाँ पर मिलता है कि किसी कंपाउंड को आपको पहचानना है कि वो आयोनिक है, कोवेलेंट है या इंटरमीडिएट, मतलब 50-50%। तो उसके लिए स्केल है 1.7। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो नेचर क्या रहेगा? आयोनिक। नेचर क्या रहेगा? आयोनिक। आगे चलकर इसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम रहा तो नेचर क्या रहेगा? कोवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7 रहा तो 50% कोवेलेंट, 50% आयोनिक, दोनों 50-50 रहेगा। चलो अब एग्जांपल देखते हैं, जरा ध्यान से देखो आप लोग। यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर NaCl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड 0.9, 3.1, ओके। अब आपने यहां पर क्या किया? 3.1 में से इसको निकाल दिया, 3.1 में से माइनस करेंगे ना इसको, 3.1 माइनस 0.9, डिफरेंस निकालना है ना, तो 2.2। तो 2.2 1.7 से ज्यादा है, कम है? ओए, समझ में नहीं आता? दो बार ओए ओए बोले तो समझ जाने का ना। हाँ, तो 1.7 से ज्यादा है डिफरेंस। अब डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, मतलब नेचर क्या रहेगा? आयोनिक। ओके, ये 100% नहीं बैठता, हम इसको आगे और पढ़ने वाले डिटेल में, जरा ध्यान से देखो। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम, HCl। क्या लेते हैं हम एग्जांपल? ये एक एग्जांपल हो गया। हाँ, रिपीट नहीं भी करें आप तो चलेगा, ठीक है। HCl
Cl का 3.1, हाइड्रोजन 2.1, 3.1 माइनस 2.1, आंसर आएगा 1। तो 1.7 से लेस रहा तो कोवेलेंट। तो यहां पर अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा रहा तो कंपाउंड का नेचर रहेगा आयोनिक, और 1.7 से कम रहा तो नेचर रहेगा कोवेलेंट, और दोनों इक्वल रहे तो 1.7 के बराबर रहा तो 50% कोवेलेंट एंड 50% आयोनिक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद एटॉमिक साइज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है? इनवर्स एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, याद है आपको? तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये आप देख सकते हैं EN वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो रही है, तो इनवर्स रिलेशन हो गया इसका। और वैसे ही मैंने टॉप टू बॉटम में रिलेशन आपको बताया, शील्डिंग इफेक्ट, याद है आपको? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। कल देखा ना, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, इनवर्स रिलेशन। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट आप याद रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट को आप जरा ध्यान में रखो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे एक मेटल लेते हैं हम, जनरल एक मेटल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। उस पर चार्ज है M प्लस M, M2 प्लस M3 प्लस, मतलब इसने एक अभी ये न्यूट्रल एटम है। ओए समझा क्या बोला मैंने? क्वेश्चन करूंगा मैं अभी, ठीक है? हाँ, ये न्यूट्रल एटम है। ये क्या है? न्यूट्रल एटम। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए क्या बन गया? M प्लस। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए M2 प्लस। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए M3 प्लस। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना। अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? 3 प्लस वाला या 1 प्लस वाला? 3 प्लस पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो ज्यादा खींचेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऐसे होगा। समझा? जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, SN के ऊपर +4 है और SN पर +2 भी आता है, मतलब टिन +2 स्टेट में भी है और +4 स्टेट में भी है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका रहेगा? 4 प्लस का। समझा? ऐसे आपको दूसरे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, Mg प्लस है, Mg2 प्लस है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है? Mg2 प्लस का। तो ये क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ, नाउ इट विल बी अपोजिट। क्या होने वाला है? ये डायरेक्ट रिलेशन था, ये इनवर्स रिलेशन रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एक एलिमेंट E। आप बोलेंगे यहाँ M लिया, यहाँ E क्यों लिया? इसको M भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं मेटल को M से और नॉन मेटल को E से, ठीक है? तो एक नॉन मेटल है E, अब ये है E माइनस, ये है E पर 2 माइनस, ये E पर 3 माइनस। अब मुझे बताओ, जितना निगेटिव मैग्नीट्यूड चार्ज मैग्नीट्यूड बढ़ेगा निगेटिव, वो रिपेल करने की एबिलिटी उसकी बढ़ेगी ना। मतलब E पर यानी इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? माइनस। तो माइनस को ये 1 माइनस ज्यादा रिपेल करेगा या 2 या 3? 3 ज्यादा रिपेल करेगा ना। मतलब कंपेयर करें तो निगेटिविटी फिर किसकी ज्यादा है? न्यूट्रल की। फिर उसके बाद E माइनस, E2 माइनस, E3 माइनस। समझा? जैसे अगर हम लेते हैं O माइनस और
O2 माइनस, ज्यादा रिपेल कौन करेगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो गई? O माइनस की। समझा? और एक एग्जांपल लेते हैं हम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका रहेगा? नाइट्रोजन, फिर -1, फिर -2, फिर -3। समझ में आ गया आपको? तो ये था रिलेशन मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो क्या हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं? नो? तो पॉज। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड एक पॉइंट सब लोग जरा ध्यान से देखो, एस कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी एस कैरेक्टर यानी एस ऑर्बिटल का जो है कंट्रीब्यूशन, अभी ये पॉइंट आपका डिटेल में नहीं हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। अभी मैं एक काम करने वाला हूं, यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा ताकि आपको याद रहे। इसको तो आप जानते हैं, स्कूल में आपने पढ़ा है, CH3 क्या होता है? इथेन। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला ANE। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? इथीन, यानी डबल बॉन्ड वाला ENE। CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है? इथाइन, यानी YNE। अभी सिर्फ याद रखो कैसे एस कैरेक्टर आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पर जो कार्बन का नेचर है वो होता है sp3। क्या नेचर है इसका? sp3। मतलब इसकी जब ऑर्बिटल तैयार हुई थी, मिक्स हुई थी, उसमें एक s ने और 3 p ने पार्टिसिपेट किया था। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, तो बन गया sp3। डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है? sp2। ट्रिपल बॉन्ड के केस में sp। मतलब जितने पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है ना, इधर एक सिग्मा 2 पाई है, जितने पाई बॉन्ड बढ़ते जाते हैं p ऑर्बिटल कम होते जाते हैं। समझा आपको? डायरेक्ट याद रखो। अब इनका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक s और एक p, दो ही है, तो अगर 100 में से दोनों को डिवीजन देना पड़ा तो एक एक को क्या मिलेगा? 50%। तो s कैरेक्टर कितना है? 50%। अब यहाँ पर एक s है और 2 p है, तो कितने हो गए? 3। अगर 100 में से 3 को डिवाइड करना पड़ा तो 33.33% s को मिलेगा, तीनों को इतना ही मिलेगा। लेकिन 4 है, एक s और 3 p, तो चारों में डिवाइड किया 100 तो 25% s कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर sp में ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा इस कार्बन का, फिर इसका, फिर इसका। अगर वैल्यू निकाला जाए तो अपना नॉर्मल कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.5। इसका थोड़ा बढ़ जाता है 2.75, इसका थोड़ा और बढ़ जाता है 3.25। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझा? चला पुढे जायचं। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शंस जरा ध्यान से देखो सब लोग। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होते हैं? देखो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके, अगर सेम एटम के उन्होंने बीच में बनाया है तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इग्नोर करना पड़ती है। समझा आपको? इसको छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखो, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 0। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 0। हाँ, चलो वापस आ जाओ सब लोग। तो यहां पर ये नोबल गैसेस क्या रहते हैं? एक्चुअली दे आर स्टेबल। उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रहते लास्ट शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 0। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सेप्शन देखने वाले हैं। सब लोगों को याद है? नामगल सी पसल और नीचे वाला 4th पीरियड याद है आपको? का स्टीव क्रमान फेकोनिकुस
जागे ऐसे भरकर, ऊपर कौन था, नामगल सी फसल अर, ऊपर बक नो फने, वो आगे जरूरत नहीं है इसलिए हम यही रुक गए, ठीक है, ओके। बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2। एल का कितना है, 1.8। ऊपर से नीचे जा रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन आप क्या जानते हैं, गैलियम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता है, मतलब इंक्रीज हो गया। वो जान दो ना, कितना भी रहने दो उसको, छोड़ दो, ठीक है, लेकिन कम है ना ऊपर वाले से। अरे भाई ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम, लेकिन यहां पर बढ़ गया। तो आप बोलेंगे हाँ, क्या बोलेंगे आप, हाँ ये कैसे हुआ, अरे आप सोचेंगे ना। तो एक्चुअली क्या होता है, इधर देखो, ऐसा क्यों हुआ, एक्सेप्शन क्यों हो गया। आपको याद है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्कैंडियम का, जिसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 21, तो 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना रहा तो जरा ध्यान से, हाँ, अगर शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना रहा तो आप कैसे लिखते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन लिख दिया। ऑर्गन मतलब 18 हो गए, 21 में से 18 निकाले कितने बचे, 3, तो क्या बनता है ये, 4s2 3d1, 4s2 3d1। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 21, 22, 23, 24, 25, तो इलेक्ट्रॉन जो नए ऐड होंगे वो किस में आकर ऐड होते हैं, 3d में। कहाँ ऐड होते वो, 3d1, 3d2, 3d4, 3d5, बढ़ते चलेगा। जब आप जिंक तक पहुंचेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन 3d10 4s2, समझा क्या। तो यहां पर असल में हुआ क्या, यहां पर असल में हुआ क्या, जरा ध्यान से देखो। ये जो जिंक है ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, 3d यहां पर बैठा हुआ है। 3d कहां बैठा हुआ है, तो यहां सेकंड लास्ट में बैठा हुआ है, वो कहां बैठा हुआ है, और 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होते 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 कितने हो गए, 10। तो अंदर इनसाइड द एटम जब 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन भी बढ़ेंगे ना, वो 10 प्रोटॉन उस 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अरे समझा क्या, यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, अरे भाई पहले डी में 1 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ स्कैंडियम में, टाइटेनियम में 2 आए, तो धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा ना, क्योंकि इनसाइड है, आउटसाइड रहता तो रिपल्शन से वो दूर जाता था, समझा आपको। तो इनर शेल होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से अनएक्सपेक्टेडली साइज छोटा होते गया जिंक तक, बराबर है। लेकिन जब हम गैलियम में पहुंचे तो जिंक है 30 और गैलियम है 31, तो ये जो 3d का इफेक्ट है वो गैलियम के पास भी रहेगा ना, तो गैलियम के पास वो 3d का इफेक्ट होने से गैलियम थोड़ा सा सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट। जब साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। आप समझा आपको, गैलियम हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन एल्यूमिनियम, समझा। और एक पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं, लीना की रब से फरियाद, सीजियम फ्रांसियम शोज एंड पोटेशियम रिविडियम आल्सो, लेकिन मेन है यहाँ पर सीजियम फ्रांसियम, they shows almost same electronegativity 0.7 0.7। इनके साथ भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ ये जानने के लिए जुड़े रहिए व्हाइट बोर्ड से। जनाब इधर देखो, उसमें नहीं है, इधर देखो, हाँ, सीजियम और फ्रांसियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। सीजियम एंड फ्रांसियम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं। रीजन, इसका रीजन ये है कि आपको याद है ये 6 पीरियड है और ये 7 पीरियड है। आपको पता है 6 पीरियड में 4f आ जाता है, 4f, अरे याद है क्या आपको 4f, और 4f में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 3d ने कॉन्ट्रैक्शन किया ना, वो 4f भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको,
क्योंकि वो भी इनसाइड है ना। अरे बोलो ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 4f यहां बैठा हुआ है, 4f14। नीचे आएंगे तो 7 पीरियड, 7 पीरियड में तो 4f के साथ साथ 5f भी आ जाता है ना, वो भी इनसाइड है। तो इनसाइड रहने की वजह से अगेन कॉन्ट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे साइज क्या हो जाएगा, कम। तो ये ऑलमोस्ट नियरली सेम साइज के हो जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, सेम, तकरीबन सेम। कम होना चाहिए था ना, लेकिन ऑलमोस्ट सेम। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी आप याद रखिए। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या देखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा आप लोग ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन, सब लोग बिना आंख पलक झपकाए इधर देखो। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या देखना है अपने को, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज द बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट एप्लीकेशन इज बॉन्ड लेंथ। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ याद है आपको, दो एटम है, उनके इंटर न्यूक्लियर, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। पता है ना आपको, Cl बॉन्ड Cl, मतलब Cl और Cl के बीच में जो डिस्टेंस आएगा न्यूक्लियस के, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। गेटिंग, हिलना नहीं, हैंड्स अप, हिले तो गोली मार दी जाएंगी। हाँ इधर देखो, हाँ, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, उतना बॉन्ड लेंथ कम। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ईएन बोलते हैं, और डेल्टा डिफरेंस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कैसे, देखो, HF, HCl, HBr, HI, क्या आप जानते हैं टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। फ्लोरो से बड़ा क्लोरो, क्लोरो से बड़ा ब्रोमो, ब्रोमो से बड़ा आइडो। नीचे आ रहे तो साइज बढ़ेगा ना, अरे नीचे आ रहे साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, अरे बोलो ना, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा ना, H और हेलोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ना, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन अपने को पता है नेगेटिविटी कम हो रहा है। 4, 3.1, 2.8, 2.6, याद है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो इनवर्स रिलेशन हुआ। ये एक पॉइंट आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एनर्जी, नहीं उससे पहले और एक छोटा सा पॉइंट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये तो आप बचपन से जानते हैं। लेफ्ट टू राइट कहाँ गया अपना, चले गया ये नीचे ना, हाँ, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, अरे याद है ना, एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल, अच्छा ठीक है जान दो, एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल, पी ब्लॉक में थोड़े मेटल, फिर मेटेलाइट, फिर नॉन मेटल, याद है आपको, मोहतरमा इधर देखो, हाँ समझा आपको। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, समझा। चलो रिएक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिविटी। तो क्या सब लोग तैयार हैं? रिएक्टिविटी का थोड़ा सा अलग मामला है। फर्स्ट ग्रुप के बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन हैलोजन में फिर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट को हम अगले पॉइंट में कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी, नेक्स्ट वन इज
थर्ड एप्लीकेशन, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से बॉन्ड एनर्जी मालूम कर सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी मालूम है क्या? मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, या जब बॉन्ड जुड़ता है तो निकलने वाली एनर्जी। समझा? देखो देखो सब लोग इधर। तो बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। जैसे इसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, HF is stronger than HCl is stronger than HBr is stronger than HI. नेगेटिविटी 4, 3.1, 2.8, 2.6। जितना नेगेटिविटी ज्यादा, तो वो नेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन को पकड़ के रखेंगे ना वो। अरे बोलो ना, जाने देंगे क्या वो इब्राहिम? अरे जाने देंगे क्या? पूरा हाइड्रोजन को ऐसा पकड़ के एकदम, अरे समझा क्या? नेगेटिविटी ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है ना, इसलिए जितना नेगेटिविटी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड क्या रहेगा? इससे अपने को एक और बात पता चलती है, मतलब ये आई ने एच को ज्यादा पकड़ के नहीं रखा है ना, वीक है ना, वीक बॉन्ड है, आसानी से H प्लस दे देगा, और जो इजीली H प्लस देता है वो अच्छा एसिड होता है। समझा आपको? मतलब एसिडिक ऑर्डर निकालना ना तो उल्टा हो जाएगा ना, HI is strong acid than HBr is strong acid than HCl than HF। HF में तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, F छोड़ता ही नहीं। अरे समझे क्या? अरे समझा जनाब? अजान नहीं हुई, इधर देखो। हाँ सब लोग फुल कंसंट्रेशन। ये एक इसका एप्लीकेशन है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी की तरफ। मैं शॉर्ट में आपको बता ही देता हूं, बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी हम जिसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, यानी अभी जो बताया ना मैंने आपको, डिस्टेंस ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो रिएक्टिविटी उसके अपोजिट। जरा ध्यान से देखो, मैं शॉर्ट में लिखूं बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो किसी से रिएक्शन कैसे करेगा? अरे समझा क्या? समझा पॉइंट? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जब टूटेगा नहीं तो रिएक्शन करेगा थोड़ी, मतलब स्टेबल है, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। समझा? बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड वीक है, जब भी टूट जाएगा। अरे समझा क्या? तो रिलेशन समझा? अरे बोलो ना। हाँ एनिमेशन के साथ बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान दो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ माशाल्लाह नमाजी बच्चे सब लोग जरा ध्यान से देखो इधर। हाँ वेरी गुड। ये समझ में आपको? थोड़ा सा कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको आयनिक और कोवेलेंट नेचर तो बता दिया आपको, इसमें नो प्रॉब्लम। ओके, और कुछ रिलेटेड पॉइंट है, इसको हम कवर करते हैं बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड के अंदर। ओके तो यहां पर स्टॉप करते हैं, पॉज इमेज।